रहे हैं। बूढ़ी काकी करके एक यहाँ पे साहित्य कार्यक्रम रखा गया है जिसमें बहुत से युवा बच्चे भाग ले रहे हैं और ये ऑडिटोरियम कोटद्वार में कराया जा रहा है और यहाँ पे टिकट सिस्टम है जो टिकट सिस्टम के द्वारा यहाँ पे कराया जा रहा है। चरणों में शीश झुकाकर हम मुंशी प्रेमचंद जी के अनमोल मोतियों में से एक मोती बूढ़ी काकी मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल जीवित रहने के लिए ही भोजन करता है और यदि उसे भोजन की रही गई है अकेली हो गई। बचपन में हलवा बड़ा अच्छा लगा तो और मेरी अम्मा रोज वो हलवा बना के खवाती। वो सब जने खूब प्यार करते, खान पीन की कोई कमी ना। तुम खवा दे, भूख लगी रही है, भूख लग रही है। अरे भोजन बनने का तो समय है, कुछ देर इंतजार नहीं कर सकती क्या? इंतजार पल दर पल को होता है, पूरे दिन को कोई इंतजार नहीं करता। वो दिन बीत गया क्या? जब भोजन बन जाएगा मिल जाएगा। पेट है कि कुआं? दे देंगे, तब तक आफत मत कर दो। हाँ? इधर से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलूं। अरे लल्ला कहा ठीक, खान को तो कुछ देत ना है और मांगो तो चिल्लाता हो रहा ऊपर से। काकी आप ही तो सब बुद्धिराम के नाम किए हो। अच्छा काकी एक बात बताओ, उसकी बहू भी नहीं सुनती क्या? बाकी कुछ मत पूछो, ऐसे चिल्लाता जैसे काट खाएगी। काकी तुम्हें शर्म नहीं आती? बाहर वालों के सामने घर की बेइज्जती करती हो। अभी तो एक पैर का खाना रोका है, अगर यही हाल रहा तो पूरे दिन भर का खाना बंद कर दूंगा। राम राम भैया। राम राम भैया। राम राम। चलो मेरी कोठरी में। परंतु ये बात काकी भूख लगी होगी, खाना खाओगी? बाजरे की रोटी लाओ या 56 प्रकार के व्यंजन लाओ? कि जान नाच पीटे अब बता रही हूँ तो। अरे क्या बताओगे? आज का मरता कल का मरता आज मर जाता। क्या कहा? मेरे बच्चों को कोसती हो? अरे मरे इनके दुश्मन, अपनी उम्र का तो ख्याल कर लिया होता। अच्छा तो जो मैंने कही वो तो तूने सुन ली और जो इन मालकर ने करी वो ना देखी गई तो पे। पता है, सब पता है मुझे। खुद के पैर कब्र में लटके हैं और मेरे बच्चों को कोसती रहती हो। और बच्चों तुम्हें कितनी बार समझाया है इस बुढ़िया के मुंह मत लगो, पर तुम सुनते। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को प्रेम था तो वो बुद्धिराम की छोटी लड़की अपने हिस्से की मिठाइयाँ चबेना काकी के पास बैठकर ही खाया करती थी। काकी अरे मेरी लाडू, अच्छा 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 मेरी लाडू। सपनों का संदेशा के बड़े लड़के सुखराम का ब्याह तय हुआ, पर रूपा घर के पहले ब्याह को लेकर चिंतित थी। अरे भोजन बनने में कितना समय है? मुझे बड़ी चिंता हो रही है। घर का पहला ब्याह है, सब कैसे ठीक होगा? अरे सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। मैंने सबको निमंत्रण पहुंचा दिया है। बाजे वाले, हलवाई, शामियाने वाले सबको मैं बयाना दे चुका हूँ। सब काम सकुशल और अच्छे से होंगे। तो सब ठीक है, बस चिंता। सुखराम का ब्याह पूरा गांव याद रखेगा। आज तक दूसरे गांव से हलवाई बुलाए, शहनाई वाले बुलाए, तरह तरह के व्यंजन बनेंगे। हाथ चला कर बोली। अरे आग लगे ऐसे पेट में, पेट है या भार? कोठरी में बैठे दम घुटता है क्या? मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग लगा नहीं, तब तक धैर्य ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। अरे जल जाए ऐसी जीव, दिन भर खाती ना होती तो जाने किसकी हांडी में मुंह मारती। अरे गांव देखेगा तो क्या कहेगा? बुढ़िया को दिन भर खाने को जाता है। कोठरी में बैठ जाओ, तुम्हें भी भोजन खाऊंगी और फिर दही बूरा सर
रायते से कचौरी बड़ी अच्छी लगती है, खूब खाऊंगी, मांग मांग के खाऊंगी। गाँव वाले यही तो कहेंगे कि जब बुढ़िया को का है, अब कहते तो कहन दो। अरे मेरे पोते को ब्याह है, कोई मुझे उठा के थोड़ी उठ जाऊंगा। अरे भैया ये खीर कितनी स्वादिष्ट बनी है, थोड़ी और मंगवा ले। अरे भैया मोसे तो पूड़िया ही खत्म ना है रे, सोच रहा हूँ दल लो, शाम के काम आएगी। अरे लुगाई कुछ हो जाएगी। अरे तुझे शर्म नहीं आती? जब कहा कि पहले मेहमान खा लेंगे तुझे खाना मिल जाएगा, इतनी भी सब्र नहीं है तुझे? लल्ला जब पुरिन की खुशबू वो चैन न लेते रही, कुठरिया मेरा मन न लग रहा, मैं जा मारे आ गई। अरे तुझे सिर्फ मेरे बेटे सुखराम के ब्याह में अड़चन डालनी थी, तुझे क्या फर्क पड़े कि बाहर वालों के सामने घर की इज्जत उछले? अरे इससे अच्छा होता तुम मर क्यों नहीं गई? तो सही बताऊं, मैं भूख लगी बड़ी जोर की, सवेरे से सांझ गई, काम में खान को ना पूछो तो क्या करती। मैं माफ कर दे लल्ला, मैं माफ कर दे, मैं माफ कर दे। माफ कर दो तुझे माफ कर दो। चल मर गया हमारा, तो बेइज्जती करवानी थी तो क्यों बुलाया? बस बस हो गया, चलो भैया। तृष्णाए भूख की जो खो रही विवेक, कोई समझा नहीं ये जिंदगी का खेल। भूखा है नशा और जीने की है आस, आग है ये। और मुझे देखे बहुत पसंद हो, मुझे खूब प्यार करेंगे। लल्ला लल्ला मैं गिर पड़ूंगी। सब जने खाए पी के सोए गए और उनके संग मेरी किस्मत भी सोई गई। अरे कब मेरा ही पेट काट के इनको खजानों भर जाएगा। अरे कौन है? काकी मैं लाडली। आ जाओ। काकी देखो मैं आपके भी पूरियां लाई हूँ। हाँ, खा लो। तेरी अम्मा ने नहीं? नहीं ये मेरे हिस्से की है, खा लो। काकी भर गया? अपनी अम्मा से मुझे थोड़ी सी पूरी और लाए दे। हाँ सो रखी है, देखेंगे तो मारेंगे। मुआ ले चल, जा सब जन इनने खानो खाओ। बेटा ले चल, मुआ ले चल। तृष्णाए भूख की जो खो रही विवेक, कोई समझा नहीं ये जिंदगी का खेल। जो खो रही विवेक, कोई समझा नहीं ये इंसान और जीने की है आस, आग है आस। मैं दूसरों की झूठी पत्तलें चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय, जब समस्त इंद्रियां एक ही केंद्र पर आ जाती हैं। बूढ़ी काकी झूठी पत्तलों में से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही। रूपा का हृदय सन्न हो गया। बड़ी दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे बड़ी शर्म की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। मेरी चचेरी सास पूड़ियों के कुछ टुकड़ों के लिए ऐसा पतित काम कर रही है। जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आसमान चक्कर खा रहा हो।
जमीन से उसकी आंखें भर आई। इस पाप का भागी कौन होगा? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, बस इस अधन का दंड मुझे मत दो, वरना मेरा सत्यानाश हो जाएगा। हे भगवान, शिकायत हो रही है, उसकी ये दुर्गति, और वो भी मेरे कारण। आधी रात जा चुकी थी, आकाश पर तारों के थाल सजे थे और उनमें बैठे देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनको उनमें वो परमानंद प्राप्त फिर भी है मन में कहीं आस, कब होगा यहाँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो तन्वी देख रहे हो ये इन अम्मा की देन है। मैंने वो पहले भी कहा था कि समुद्र कितना भी सूख जाए लेकिन घुटनों तक पानी जरूर रहता है। तो अम्मा जी के लिए जोरदार तालियां। और ये जो खाली सीटें बच जाती हैं ना, ये भी ना बचे, ये भी खचाखच भरी रहे। और भी बहुत सारे नाटक आने वाले टाइम में हम लोग लेके आने वाले हैं। बहुत कॉमर्शियल नाटक की प्लानिंग चल रही है। बस थिएटर है तो थिएटर में ना फाइनेंस का थोड़ा सा था कि साहित्य के लिए लोग नई जनरेशन को मैं साहित्य की ओर खींचूं, या हिंदी साहित्य में कहानीकार जो हुए हैं उन कहानीकारों को आपको पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए, जो कि जीवन की मूल जीवन से जुड़ी हुई समाज, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद थे वो समसामयिकी लेकर आए, वो समाज से जुड़ी हुई परेशानियों को लेकर ही कहानी बनाते थे। और ये बूढ़ी का कि हर परिवार में बुजुर्ग लोग हैं, लोग ध्यान देना उनका बंद कर देते हैं, अगर उनकी उम्र हो चुकी होती है तो लोग लापरवाही करते हैं। तो जागे लोग थोड़ा सा समझे कि यार ये जीवन में ना भूखी इंसान के लिए सब कुछ है, खाता इंसान तभी जीवित रहता है। तो ये मेरी कहानी।